भाजपा से और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जुड़ चुके हैं। चेतन सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे, गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा जी, उसके बाद भी इस बयान को अगर देखा जाए तो क्या कहना चाहेंगे? वे आपत्ति उनकी जो दर्ज करा रहे हैं वो किस तरीके से देखी जाए इस वक्त? देखिए, आपत्ति उन्होंने संवैधानिक व्यवस्थाओं को लेकर के दर्ज कराई है, न कि कालीचरण का समर्थन किया है। कालीचरण हो चाहे इस पावन भूमि पर कोई भी हो, अगर किसी ने अपराध किया है तो जो उसकी आईपीसी की धारा है उसके तहत पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ की धरती पर बैठ करके मध्य प्रदेश की सरकार को जानकारी देना भी छत्तीसगढ़ की सरकार उचित नहीं समझती? क्या इस संघीय ढांचे पर सीधा सीधा कुठाराघात नहीं है? अगर इस प्रकार के कुठाराघात आप करेंगे तो फिर संवैधानिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। भूपेश बघेल जी क्यों नहीं बताते? भूपेश बघेल जी क्यों नहीं बताते तुम्हारे यहाँ जितने नक्सली आतंकवादी पलते हैं, किसको तुमने 3 बजे उठा लिया? सबसे ज्यादा इस देश में घटनाएं नक्सलाइट की आप क्या होती है दम तो करके दिखाइए। केंद्र सरकार तो कहती है कि जो भी इस धरती पर खून की राजनीति करते हैं, खून खराबा करते हैं, उन सबके खात्मे के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। एक भी चिट्ठी लिखी केंद्रीय गृह मंत्रालय को कि मेरे यहाँ इस तरह का नक्सलवाद है, इसको खत्म करने के लिए कोई हम साझा अभियान चलाएं? किसी विषय पे राजनीति करना और महात्मा गांधी जी को लेकर के इस देश में कोई भी इतनी अप्रासंगिक बात करे तो निश्चित रूप से उसकी कठोर शब्दों में निंदा होना चाहिए। चेतन सिंह जी, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश का सूचना तंत्र भी कहीं ना कहीं इसके लिए जवाबदार है? ये माननीय गृह मंत्री जी ने जब माननीय डीजीपी महोदय को निर्देशित, माननीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में, ये सरकार के तौर पर माननीय गृह मंत्री जी का एक्शन इस बात को दर्शाता है कि ये सारी चीजें ठीक नहीं हुई हैं। अब इसमें पार्टी क्या कहेगी? चलिए, फिरोज सिद्दीकी जी, गिरफ्तारी जो है वो खजुराहो से हुई है, फिर आपत्ति क्यों? बहुत दुख का विषय है कि गोडसेवादी लोग जो हैं, गोडसे के महिमा मंडन करने वाले कालीचरण के जो महात्मा गांधी को गाली दें, उनको उनके साथ खड़े हो गए हमारे प्रदेश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी। जब महात्मा गांधी के खिलाफ ऐसा सब बोला गया तो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान नहीं आया, एक ने भी इसकी भर्त्सना नहीं की, प्रधानमंत्री तक ने इसकी भर्त्सना नहीं की। तो अब हम भी इस बात को जानते हैं कि इन गोडसेवादियों ने जब गांधी को गोली मार दी तो अब गाली तो वो दे ही रहे हैं, तो छोटा काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से संविधान की शपथ लेने वाले गृह मंत्री जो हैं वो अपराधी के साथ खड़े हो, आरोपी के साथ अपराधी के साथ खड़े हो जाएंगे, ये बड़ा दुख का विषय है। मध्य प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है इसका अब ईश्वरी मालिक है। दूसरी बात, उनको ये सवाल का जवाब देना चाहिए कि उसकी गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं, या भारतीय जनता पार्टी खुश है या दुखी है। और एक अपराधी जो है, आरोपी जो है, जिसको पूरी देश में जो है चर्चित है, और वो मध्य प्रदेश की धरती में शरण लिया हुआ। फिरोज जी, लेकिन जो कालीचरण है, महाराज है, वो तो छत्तीसगढ़ से भागकर मध्य प्रदेश आए ना। छत्तीसगढ़ की पुलिस क्या करती है उस वक्त? वहां क्यों नहीं पकड़ पाई इसे? भाई, छत्तीसगढ़ से भाग के आए ना तो चोरी छुपे ही भाग के आए ना, लेकिन पकड़ी ना पुलिस ने। और यहाँ आप उल्टा सवाल कर रही हैं। आप गृह मंत्री को सवाल करिए कि ये मध्य प्रदेश क्या आरोपियों की, मुलजिमों की शरण स्थली बन गया है? या जो बात यहाँ पर भूपेश बघेल कह रहे हैं, तो वहाँ का सूचना तंत्र भी तो जिम्मेदार है ना इसके लिए। देखिए, ऐसा है कि जब एफआईआर लॉन्च की तो जब ये मामला सामने आया उसके बाद पुलिस ने इसका अनुसंधान किया कि ये है क्या मामला, और जब अनुसंधान किया और एफआईआर लॉन्च की, जब तक कालीचरण वहां से भाग चुका था, तो क्या मध्य प्रदेश जो है अपराधियों की शरण स्थली है? सवाल ये होना चाहिए। दुखद है इस देश में कि महात्मा गांधी जिसकी 156 तो फिरोज सिद्दीकी जी, अनुसंधान के नाम पर क्या मौका दिया था वहां पर कि आप निकल जाओ यहाँ से? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना। आप उल्टा सवाल कर रही हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, सवाल करिए उनसे कि ये मध्य प्रदेश के शरण स्थली है अपराधियों को, और अपराधी को पकड़ लो तो आप प्रोटोकॉल याद आ जाता है आपको। शरण स्थली है मध्य प्रदेश। ये काम मध्य प्रदेश की पुलिस ने क्यों नहीं किया कि अगर ये कोई आरोपी है जो एब्सकॉन्डिंग है कहीं का, और वो हमारे मध्य प्रदेश में शरण लिया हुआ है, तो उसको तुरंत गिरफ्तार करके बंद करना था, और छत्तीसगढ़ पुलिस को सूचना करनी थी कि ये आदमी को हमने पकड़ के रखा है, आप लेके जाइए। ये काम क्यों नहीं हुआ? क्या मध्य प्रदेश आरोपियों की शरण स्थली है? ये सवाल है, कांग्रेस सवाल पूछ रही है।
गृह मंत्री जी से। चलिए इस चीज को समझ लेते हैं। राजेश जौहरी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी इस बात को। आपने सभी की प्रतिक्रियाएं सुनी, राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं सुनी, ऐसे में आपने बयान भी सुना। क्या आपको लगता है कि बहस यहाँ पर भटक रही है, मुद्दा भटक रहा है? यहाँ पर मुद्दा, यहाँ पर कालीचरण का बयान होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उसकी गिरफ्तारी पे सवाल उठ रहे हैं। अनन्या, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रोटोकॉल का तो बिल्कुल सख्त उल्लंघन हुआ है। जो भी प्रोटोकॉल, इंटर स्टेट प्रोटोकॉल होता है, एक पूरा अपना सिस्टम बना हुआ है पुलिस का कि हम जैसे अभी देखिए कई बार डकैतियां, समझ लीजिए महाराष्ट्र में डकैती हुई और वो आदमी मध्य प्रदेश के इंदौर में आ गया, तो सराफे में समझ लीजिए उस डकैती का सामान उसने बेचा, तो वो डीजीपी से डीजीपी या आईजी से आईजी, ऐसा पूरा एक प्रोटोकॉल होता है। फिर उसके बाद उस थाने में वो आमद देते हैं, वहां से उनके साथ में एक सिपाही जाता है, उसकी जो सुनार है उसकी यहाँ पे चेकिंग होती है, गिरफ्तारी होती है, फिर थाने में एंट्री होती है और ट्रांजिट रिमांड पे उसको जुडिशरी की नजर में उसको वहां से ले जाया जाता है। और इसमें कोई तो राजेश जौहरी जी, तो यहाँ पे क्या एमपी और सीजी के बीच में जो पुलिस सिस्टम है उसमें तालमेल टूट गया है, प्रोटोकॉल टूट गया है? आपको वही आगे बताना चाह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि मुझे डीजीपी से कहा, उससे अरे आप ममता बनर्जी से सीखो। ममता बनर्जी ने सीबीआई की टीम उनकी कलकत्ता में उतरी, उन्होंने सबको गिरफ्तार करवा ली, डिटेन करवा दिया और इनको पसीने आ गए थे अपने सीबीआई की छुड़ाने में। उसने कहा कि मेरी धरती पे मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करोगे। तो ये नरोत्तम मिश्रा सिर्फ ऐसी बात कर, मतलब अब क्या होगा कि कल को एक और आपको बता दें इसके रिपरकशंस क्या होंगे। अब कोई आदमी, भूपेश बघेल के पिताजी ने जो बोला था वहां पे आगरा में सनातन धर्म के खिलाफ, कोई आदमी यहाँ पे मुकदमा दर्ज करेगा, फिर चुपचाप से मध्य प्रदेश की एक बड़ी टीम जाएगी, पकड़ लाएगी, तो क्या क्रॉस फायर शुरू होंगे? क्या अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच में क्या क्रॉस फायरिंग शुरू होगी? क्या अब ये मतलब राज्यों के बीच में जैसे राजाओं के बीच की लड़ाई होती थी वैसी शुरू हो जाएगी क्या? इसलिए जो कालीचरण जी ने क्या बोला, गलत था, सही था, कानून उसको देखेगा। गिरफ्तारी होनी चाहिए थी तो होनी चाहिए थी, लेकिन राजेश जौहरी जी, मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहराती हूँ आपसे कि यहाँ पर मुद्दा क्या होना चाहिए? जो कालीचरण ने बयान दिया है वो, या फिर जहाँ पर जो तौर तरीकों की से उसे गिरफ्तार किया गया है उस पर यहाँ पर बहस होनी चाहिए? तो कानून अपना काम करेगा। प्राथमिकता किसको? देखिए, फिरोज सिद्दीकी जी भी इस पर मान रहे हैं, चेतन सिंह जी भी मान रहे हैं कि जो बयान दिया है उस पर जो भी कानून के अंतर्गत कार्रवाई होगी वो तो होनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर तरीका इस तरीके से भविष्य की आपको बताएं, वही जो हमने बताया ना, पहले राजाओं के बीच में लड़ाई होती थी, वो लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब एक और पॉइंट था, गांधी हो या कोई भी हो, डिबेट का इशू है ये। आप 2017 या 18 की बात है, गांधी पीस फाउंडेशन ने कार्यक्रम किया था, कालीचरण जी ने बस शब्द गलत इस्तेमाल कर लिए, लेकिन बहुत सारी चीजों पर जो है हमारे खुद का भाषण था वहां पे, हम इसलिए बता रहे हैं आपको, हमने खुद का बहुत सारी चीजें ऐसी बोली थी उसमें जो कि इससे पहले कभी किसी ने नहीं बोली थी, पर वो तरीका अच्छा था, तरीका एक मर्यादित होना चाहिए। लेकिन यहाँ राजेश जौहरी जी शब्दों की बात नहीं, उन्होंने कहा है, उन्होंने खुद उनके शब्द है ये चीज कि उन्होंने बात दोहराई है कि हम तो कहते हैं ये चीज, उन्होंने मानी है वो बयान को उन्होंने दिया है। अब हम दूसरी बात कह रहे हैं आपको, जब राम के और कृष्ण के अस्तित्व पे भी कोई सवाल उठा सकता है प्रोग्रेसिव लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के कारण से, तो गांधी पे, नेहरू पे, अटल बिहारी वाजपेयी पे, नरेंद्र मोदी पे और शिवराज पे और इन सब पे भी अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसमें गलत क्या है? आखिरी बात, शर्जील इमाम ने जो एक कितनी बड़ी बात बोली थी, आप सोचिए, उससे बड़ा देशद्रोह कोई हो नहीं सकता। भूपेश बघेल को हम तब जानते हैं कि तुरंत उसको, भाई तुमने कैसे कह दिया कि असम बाहर निकल जाएगा, है ना, और आप उसके खिलाफ मुकदमा करते, उसको पकड़वाते। उसने कहा था कि 7 स्टेट को अलग कर देना चाहिए। राजेश जौहरी जी, जाहिर सी बात है कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, मैं आपके साथ लौटती हूँ। चेतन जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, यहाँ पे गांधी और गोडसे की लड़ाई में क्या अभी भाजपा और कांग्रेस हो गई है? देखिए, गांधी दो स्टेट आमने सामने खड़े हैं यहाँ पे। मैं बताऊं आपको, गांधी और गोडसे की लड़ाई नहीं है। गांधी इस देश में सर्वमान्य से हैं, रहेंगे, कोई कांग्रेस की कृपा नहीं है। गांधी जी का आचरण, उनका व्यवहार, उनका जो मार्गदर्शन है, उस पर दिशा भारतीय जनता पार्टी ने दी और माननीय प्रधानमंत्री जी उस पर निरंतर काम कर रहे हैं। इन्होंने तो गांधी को लगा करके, फर्जी गांधियों को खड़ा करके इस देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया है। पूछिए ना आप इनसे, कैसे गांधी हो गए? जिनके पिता, दादा परदादा फिरोज जी थे, वो कैसे गांधी हो गए? राजीव गांधी कैसे हो गए? राहुल गांधी कैसे हो गए? आप इनसे पूछिए प्रश्न। ये केवल सत्ता के भूखे भेड़िए हैं। भगवान राम और कृष्ण का अपमान करने के बाद इन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती? और जो भूपेश बघेल आज बात कर रहे हैं, इन्होंने भरे परिसर में सनातन धर्म को लेकर के किस प्रकार की टिप्पणी की, तब तो कहते अभिव्यक्ति की आजादी, आसाम के टुकड़े कर देंगे, अभिव्यक्ति की आजादी, इंशाअल्लाह अभिव्यक्ति की आजादी, भारत के टुकड़े होंगे उसका राहुल गांधी जाके समर्थन करते हैं। ये किस तरह की विचारधारा है?
सच में बहुत ही निर्लज्ज लोग हैं, और इस तरह की राजनीति करने वालों के साथ जो लोग सुर मिलाते हैं, उनकी निर्लज्जता का इससे बड़ा कोई प्रमाण हो नहीं सकता। चेतन सिंह जी, चेतन सिंह जी, एक तरफ जो है एक राज्य का मुख्यमंत्री खड़ा है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की गृह मंत्री आमने सामने है। किस दिशा में जा रही है इस वक्त राजनीति आपकी? चेतन सिंह जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? देखिए, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री खड़े हैं, उनको मालूम है कि उनका हिडन एजेंडा कहां से तय होता है, वेटिकन सिटी से होता है, और माननीय मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का हिडन एजेंडा इस भारत माँ के चरणों से चल करके निकलता, वहां से चलता है। हमने बहुत साफ कहा है, मेरे मित्र फिरोज जी बार बार कह रहे हैं हम गोडसे गोडसे गोडसे। अरे भैया, जिस गोडसे की बात तुम कर रहे हो उसको तो तुम्हारे कमलनाथ जी ने कांग्रेस पार्टी में सब स्वाभिमान सम्मान के साथ सदस्यता ग्रहण कराई। पूछिए अनन्या जी, किसने सदस्यता दी है? वो तब आपके लोग कहाँ चले गए थे? और जिन लोगों ने उस सदस्यता का विरोध किया उसको पार्टी में साइडलाइन करके किनारे कर दिया गया। हम लोग कभी भी गोडसे के समर्थक नहीं थे, लेकिन केवल गोडसे इस राजनीति के धुरी में बंद करके केवल एक भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करके, एक चिन्हित करके उसको अपमानित करने के लिए बार बार उपयोग क्यों करते हैं? राष्ट्रवाद पर कभी चर्चा करनी है तो अपने गिरेबान में झांक करके देख लेना। अनन्या, मैंने जितने प्रश्न पूछे हैं, एक भी अगर ये बता दें कि टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन किसने किया, जवाब ले लेते हैं ना लोगों ने आसाम से इस देश को बाहर आपके सवालों का जवाब अभी ले लेते हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, आपने सारी बातें सुनी है, मैं आपसे बताना जानना चाहूंगी कमलनाथ जी को भी इस पूरी बहस में जो घसीट के लिए आए, चेतन सिंह जी क्या कहना है आपका? अरे क्या है कि ये हिंदुत्ववादी लोग हैं, ये डरपोक है सबके सब। ये अपने एजेंडे को, अपनी विचारधारा को खुल के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरी है। टुकड़े टुकड़े गैंग, ये तो वीडियो जो था, ये वीडियो तो फेक निकला। खुद दिल्ली पुलिस ने माना कि ये वीडियो फेक है। अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अब आप दिग्विजय सिंह जी पे मत जाइए, अभी यहीं रही है। वो भी तो करते हैं, लेकिन हिंदुत्व की बात आजकल। हाँ तो करते हैं, सही बात है। हम ये हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, ये हमारे हिंदू धर्म को जो है अपमानित करने का काम कर रहे हैं, हमारी सनातनी संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। ये धर्म संसद में मुसलमानों का नरसंहार कर दो, और वहाँ की पुलिस सामने देख रही है, खड़े हुए होके देख रही है। चेतन जी पहले सुन लेते हैं ना, आपकी बात, आपको मौका दूंगी मैं, अभी आपके पास वापस लौटूंगी, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। जी, इन नरसंहार की बात कर रहे हैं हरिद्वार में कि मुसलमानों का नरसंहार कर दो, ईसाइयों का नरसंहार कर दो। ये धर्म संसद है। धर्म संसद में हमारा सनातन धर्म सहिष्णुता सिखाता है, प्रेम का नाम सनातन धर्म है, शांति का नाम सनातन धर्म है, लोगों के सभी धर्मों के पंथों के पूजा पद्धति के सम्मान का नाम सनातन धर्म है। और ये धर्म संसद लगा है, इसको धर्म का नाम दे रहे हैं। ये पाखंडी लोग जो है भगवा चोला पहन के पूरे देश में आग लगाने का काम कर रहा है। सही काम किया भूपेश बघेल की सरकार ने, मैं उनको बधाई देता हूं। और इस कालीचरण के साथ वो व्यवहार करना चाहिए जो आतंकवादियों के साथ किया जाता है। ये ऐसे लोग जो गोडसे के समर्थक हैं, जो देश का पहला आतंकवादी है उसके समर्थक हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसा ही काम करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म को तुम धर्म संसद के नाम राजेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी, पहले चेतन सिंह जी कुछ कह रहे हैं। चेतन सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया। फिरोज सिद्दीकी जी, आपके पास लौटूंगी अभी। जी चेतन सिंह जी। देखिए अनन्या जी, जो भी कार्रवाई है विधि संगत करिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। संविधान में सबके लिए सारी बातों का वर्णन किया गया है, लेकिन विधि सम्मत से अगर परे जाकर के अगर कोई भी सरकार हो, कोई भी ताकत हो, कोई भी फासिस्टवादी हो, अगर काम करेगा तो निश्चित उससे जिस प्रकार की आपत्ति आज प्रशासनिक रूप से दर्ज कराई है, अगर ये प्रशासनिक मामला नहीं होता, अगर कोई किसी अन्य जगह से आकर के कोई प्राइवेट व्यक्ति करता तो उसको फिर भारतीय जनता पार्टी भी सबक सिखाएगी। आप किसी के अधिकारों का आनंद नहीं कर सकते। और महात्मा गांधी भारतीय जनता पार्टी में जितने सर्वमान्य हैं, ये हमको नहीं बताएं, क्योंकि जिस महात्मा गांधी जी के जिस चश्मे को लेकर के आज दिन तक कांग्रेस ने 65 साल राज किया, उस चश्मे की प्रासंगिकता पर भारतीय जनता पार्टी के ही माननीय मोदी जी और इस देश की पूरी भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, हमने टारगेट करके काम किया है कि उस स्वच्छता को देश के जन जन की आवाज बनाना है। तो महात्मा गांधी जी को हम बांटना नहीं चाहते। चेतन सिंह जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। राजेश जौहरी जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी यहाँ पर कि ये मामला आपको लगता है बहुत ज्यादा सियासी हो गया इस वक्त? पूरी सियासत चल रही है। देखिए, मुकदमा दर्ज होना भी सियासत है, गिरफ्तारी होना भी सियासत है, और मुकदमे का विरोध करना भी सियासत है। लेकिन गिरफ्तारी का विरोध करना भी सियासत हो सकता है,
पर आप फिर वही बात समझिए कि ये कल को स्थितियां, आप इसको इस एंगल से देखिए। अपने एक फिक्शन की पिक्चर है, अपने देश की नहीं बाहर की पिक्चर है। उसमें एक ही देश के दो स्टेट्स की पुलिस आपस में लड़ जाती है किसी एक बात पे, स्मगलर को पकड़ने की बात पे। तो उसमें आपस में फायरिंग होती है और करीब 500-700 लोग मर जाते हैं। तो क्या वो यहाँ पे आपको नहीं दिख रही है वो समस्या? अगर समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति में अब कल को इनके अपन चलिए भूपेश बघेल जी के पिताजी की बात नहीं कर रहे हैं, अब किसी और आदमी ने छत्तीसगढ़ में बोल दिया कुछ और उसको गिरफ्तार कर दे गए, तो वो छत्तीसगढ़ के सीएम इतने स्मार्ट हैं, आप उनकी खासियत देखिए। जैसे ही उनको आगरा में पता चला कि ये गड़बड़ हो सकती है, उन्होंने तुरंत रायपुर में एक मुकदमा दर्ज करवाया और अपने पिताजी को उठवाया और सीधे कोर्ट में पेश किया रायपुर में, और वहां से जेल चले गए। वो उन्होंने क्यों किया? उनको मालूम था कि अगर ये गलती से योगी या इनके चक्कर में फंस गए तो दिक्कत आएगी। यही वाली प्रॉब्लम जो अभी कालीचरण वाली आ रही है वो आती। लेकिन हम आपको दूसरी बात कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जब राम और कृष्ण को गाली देने के लिए हो सकती है, तो हाँ, कालीचरण महाराज ने ये तो गलती करी जो उन्होंने जो गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया और जो भी कुछ कहा और गॉडसे को जस्टिफाई किया। पर बहुत सारी बातें जो हैं ऐसी भी रहती हैं जिस पे डिबेट होना चाहिए। पर डिबेट होना चाहिए कैसा? जैसा अभी फिरोज सिद्दीकी जी और चेतन सिंह जी कर रहे हैं। ये एक दूसरे को गालियां तो नहीं दे रहे हैं ना, एक दूसरे को अपशब्द तो नहीं कह रहे हैं। इसलिए कम से कम डिबेट होना चाहिए। और हमारा एक आखिरी बात अनन्या जी ये बतानी थी कि भारत जो है, भारत का जो एक बहुत पुराना एंशिएंट हमारा वे है, जो तरीका है सच्चाई को बाहर लाने का, उसे कहते हैं शास्त्रार्थ। उसी को आज के जमाने में डिबेट कहते हैं जो आप करवा रही हैं। तो शास्त्रार्थ इस पे भी हो सकता है ना, गांधी की प्रासंगिकता पे वे हर चीज पे जब ये भी कह रहे हैं कि हमने भी गांधी को माना, वो भी कह रहे हैं गांधी को माना, तो फिर लड़ाई किस बात की है? एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर कहीं पे कोई कहता है कि किसी को गांधी के नाम से कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बाकायदा डिबेट होनी चाहिए। और डिबेट में फिर जो सच्चाई निकल के आएगी उसको पूरा देश मानेगा, उसको जब लोग सुनेंगे तो मानेंगे ना। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आप प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, आप किसी को भी गाली दे सकते हैं, आप धर्म को गाली दे सकते हैं। आपने माता सीता के बारे में ओवैसी ने, अकबरुद्दीन ने कितनी बेकार बात बोली थी, और असदुद्दीन ने, उसके भाई जो कि सांसद हैं, उसने अभी हाल ही में कितनी खतरनाक बात की कि योगी जाएगा और मोदी जाएगा तो क्या होगा हिंदुओं का। कन्हैया कुमार ने जो कहा, और जो फेक वीडियो का ये बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, फेक वीडियो नहीं था वो, ओरिजिनल वीडियो था वो। तो चार्जशीट सही तरीके से वो लोग, दिल्ली पुलिस की क्या गलती है पता नहीं कि वो लोग, या फिर उन्होंने क्या अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि सही तरीके से चार्जशीट नहीं हुई, पर वीडियो में कोई गड़बड़ नहीं थी। पर इन सब मामलों पे भी सारे राज्यों की पुलिस अपने अपने मुकदमे दर्ज करे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो वहाँ पे कांग्रेस है या बीजेपी है। देश के खिलाफ जो बोलेगा, संस्कृति के खिलाफ जो बोलेगा, देश के जो महापुरुषों के खिलाफ जो बोलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कुछ भी गलत नहीं। चलिए, बिल्कुल। राजेश जौहरी जी, चेतन सिंह जी, फिरोज सिद्दीकी जी, बहुत धन्यवाद आपका पैनल पे हमारे साथ बने रहने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो बिल्कुल अगर देखा जाए इस वक्त तो ये बहस किस जगह जा रही है, किस ओर जा रही है यहाँ पर?